हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ट्रैपम सर्जरी का पार्ट 2। पर पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट 1 का रिकैप ले लेते हैं छोटा सा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्ट 1 में क्या था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ट्रैम्प का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया था, विक्ट्री और अचीवमेंट ऑन समथिंग, मतलब किसी पे सफलता हासिल करना। उसकी हालत बहुत सीवियर हो जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी। ओके, हाँ। तो मिसेस पंपरी बहुत सैड हो गई। उन्होंने बोला कि ओके, मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी ट्रिकी के लिए। बट उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था ट्रिकी के साथ स्ट्रिक्ट होना। उसको चॉकलेट पसंद थी, वो उसको चॉकलेट देती थी, उसको जो चाहिए था उसको मिल जाता था। उसको अभी कंट्रोल करना नहीं सीखा है। ठीक है, फिर ऐसी नौबत आ गई कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। अब वो अपना फेवरेट डिशेस भी नहीं खा पा रहा था, उसकी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी। तो फिर मिसेस पंपरी ने मिस्टर हैरिट को बुलाया एंड बोला क्या फोर्थ नाइट के लिए उसको एडमिट कर दीजिए, अपने ऑब्जर्वेशन में रखें, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। फोर्थ नाइट मतलब अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जब मिसेस हैरियट ट्रिकी को ले गए, उसके बाद वहां पे जाके उसके साथ क्या हुआ, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, एज द surgery, the household dogs surged around me. Ricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when he put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. मतलब जब ट्रिकी और मिस्टर हैरियट वहां पहुंचे, तो सारे जो उनके डॉग थे वहां पे, डॉग्स सर्व्ड अराउंड, मतलब सब हमारे आजू बाजू आ गए। और जब ट्रिकी को देखा उन्होंने, तो ट्रिकी उन सब से दूर, मतलब उन सब से उन सबको देखने के बजाय डल आइज, मतलब एकदम लेजी होके नीचे बैठ गया। तो सब मोशनलेस होके, एकदम मोशनलेस ऑन द कारपेट। ओके, एंड जैसे आपको पता है अब सीबीएसई ने नया पैटर्न आ गया है, तो उसमें एमसीक्यू एग्जाम होने वाली है। तो अगर ये चैप्टर हुआ तो आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये अंडरलाइन आप भी करिए, जिससे आपको एग्जाम में फिर खाली ये की पॉइंट्स थोड़े बहुत कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसलिए। ओके, द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, मतलब वैसे नहीं, उसको थोड़ा सा स्मेल करके उसके बाद जाके वहां से चले गए, क्योंकि उनको पता था कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और उसको इग्नोर करने लगे। ओके, आगे देखते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to whimper when he heard the dogs in the yard. मतलब अब हम देखते हैं। आई मेड बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग स्लेप्ट। मतलब मैंने उसको, उसका जो बेड था वो मैंने बाकी डॉग्स के बहुत पास रखा था। ठीक है, मैंने उसको 2 दिन तक, फॉर 2 days आई हैव केप्ट माई आई ऑन हिम, और उसको मैंने कोई भी खाना नहीं दिया, खाली प्लेंटी ऑफ वाटर दिया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे he started to show some interest. Okay, उसने दूसरे दिन के लास्ट में, सेकेंड दिन के एंड में, उसने अपना इंटरेस्ट दिखाना चालू किया आजू बाजू की चीजों में। उसने विम्पर किया। विम्पर मतलब उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, मतलब वो उठा थोड़ा सा, उसने देखा सबको। ओके, when I opened the door, Ricky trotted out and was immediately unfigured by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. मतलब जब मैंने ट्रिकी का दरवाजा खोला तो ट्रिकी ट्रॉटेड। ट्रॉटेड मतलब जो तेज तेज चलते हैं ना, फटाफट फटाफट, उसको ट्रॉटेड बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉटेड होके वो फटाफट वहां से इमीडिएटली बाहर आ गया, ग्रेहाउंड। और जब उसने सारे डॉगों ने जो सारे डॉग्स थे, सॉरी, उन्होंने उसको अच्छे से इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्टेड हिम,
एंड देन वो नीचे गार्डन की तरफ चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया. फॉलोड देम. ओके. वो उसके पीछे पीछे गया विद हिज सरप्लस फैट. मतलब जो उसका फैट था थोड़ा बहुत, उसके साथ वो उनके पीछे गया. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the balls. There was the usual headlong rush, followed by the second of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. मतलब जब मैंने खाना रखा वहां नीचे, सबके जब फीडिंग टाइम आया, जब सबके खाने का टाइम आया, जब सबके बॉल्स लगे, पुट इनटू द बॉल्स, देयर वाज देयर वाज मतलब सब लोग फटाफट भागते थे वो टाइम पे. सब लोग इसलिए भागते थे क्योंकि सबको पता था अगर हम पहले नहीं पहुंचे और कोई और पहुंच गया तो फिर उनको हल्की सी फाइट करनी पड़ेगी. वो थोड़ा लायबल नहीं रखता था, इसलिए वो सब लोग फटाफट भागते. ओके. चल. When they had finished, Ricky took a walk around the shining balls, clicking casually inside one or two of them. Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. From then on, his process was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with dogs, jogging in their friendly scrimmagers. He discovered the joys of being bowled over trampled on a squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, and a likely silly little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. मतलब when they had finished ट्रिकी to okay, ठीक है. अब हम देखते हैं उसके बाद ट्रिकी ने एक वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स, और फिर एक लिक किया एक दो वर्ड्स को हल्का सा इनसाइड, एंड थोड़ा बहुत उसने खाया अंदर से, थोड़ा नहीं खाया. और उसके बाद कल से उसके लिए एक्स्ट्रा बाउल आना स्टार्ट हो गया. एक्स्ट्रा बाउल जैसे उसका आते थे हर बार. एंड वो बहुत, जो मिस्टर हैरियट थे वो बहुत प्लीज थे, वो बहुत खुश थे कि जो ट्रिकी है वो उसने प्रोग्रेस दिखाना रैपिडली स्टार्ट कर दिया. ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड. ओके. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट. मतलब उसकी दवाइयों के साथ कोई भी ट्रीटमेंट नहीं थी. उसको सब लोग ऐसे ही हंसते हंसते, वो हंसते हंसते ही ठीक हो गया. मतलब उसमें ऐसा बता रहे हैं कि वो हमेशा ओवर टेम्पर्ड रहा, उसको ज्यादा प्यार मिलता था, उसको कभी अकेले जाने नहीं दिया, उसको कभी ऐसा सब मौका ही नहीं मिला उसको. फिर वो सब डॉग्स के साथ खेलने लगा, भागने लगा, दौड़ता था, वॉक करता था. एंड रात को फिर वो लोग जाते थे, सच ए टाइम इन हिज लाइफ. एंड फिर लोग रात को रैट्स को हंट करते थे, हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen house at night. Okay. All the while Mrs. Pumphrey overate exhaustively in the background, ringing a dozen times a day. For the latest bulletin, I dodged the question about where his cushion were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. The word convulsing seems to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bean around fresh eggs 2 dozen at a time to build up tricky strength for a happy period. My partner and I had two eggs each for breakfast. When
The bottles of wine began to arrive. The real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Ricky's blood lunch become a ceremonial occasion with the glasses of wine before and several during the meal. मतलब मिसेस पंपरी का मिस्टर हैरियट को बहुत कॉल आए, डजन टाइम फोन करती थी, मतलब 12 टाइम से भी ज्यादा फोन करती थी। उनके क्वेश्चंस थे कि क्या ट्रिकी के जो क्वेश्चंस थे वो रेगुलरली बदले जाते हैं, उसका जो कोट है उसको वेदर के हिसाब से पहनाया गया है कि नहीं पहनाया गया है। एंड फिर वो ट्रिकी को बिल्डअप करने के लिए वो रोज डजन ऑफ एग्स बेचती थी, और उन्होंने वाइन की बोतल भेजना भी स्टार्ट कर दिया था जिससे ट्रिकी का ब्लड एनरिच हो। तो वो सब वो ट्रिकी को देने के बजाय खुद ही कंज्यूम करते थे। वो मिस्टर हैरिट एंड उनके पार्टनर रोज ब्रेकफास्ट में 2 एग्स लेते थे एंड दोपहर आफ्टरनून में मील के टाइम पे मिड वाइन लेते थे। उनका जो लंच था वो सेरेमोनियल ओकेजन बन चुका था। ओकेजन मतलब इवेंट और समथिंग स्पेशल। ओके, अब आगे देखते हैं। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Ricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and drunk. ओके, मतलब उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि अब ट्रिकी के लिए ब्रांडी आना भी चालू हो चुका था और वही बाकी था। आगे देखते हैं। They were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round of the fire with the brandy. मतलब ये मिस्टर हैरियट के और उनके पार्टनर के गोल्डन डेज थे। गोल्डन डेज का मतलब ये हुआ यहाँ पे, गोल्डन डेज मतलब ये लोग सुबह उठते थे, एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, and sustain midday wine and finishing the day with fire luxurious round with luxurious round the fire with brandy। मतलब ये लोग बॉन फायर करते हैं ना, वो टाइम पे ये लोग ब्रांडी करके अपने लग्जरियस दिन का एंड करते थे। I knew Mrs. It was temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Bumpry was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. पहले उन्होंने सोचा कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लेंगे तो हमें ये सब कुछ रोज मिलेगा, पर फिर मिस्टर हैरिट ने सोचा कि जो मिसेस पंफरी हैं वो कितना सफर कर रही हैं, तो उन्होंने फोर्टनाइट मतलब अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स के बाद मिसेस पंफरी को कॉल करके बताया कि जो आपका लिटिल डॉग ट्रिकी है वो अच्छे से रिकवर हो चुका है एंड अब आप उसे आके कलेक्ट कर सकती हैं। Within minutes, about 30 feet of gambling black metal drew up outside the surgery. Jaffer opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he's fine. There's no need for you to get off the car. I'll go and fetch him. मतलब मिसेस फम्प्री कुछ ही देर में उधर पहुंच गई और जो उनकी कार है उसको डिसाइड किया गया। ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, द चाफर ओपन। ओके, अब मिसेस जो फम्प्री थी वो एकदम मतलब वो एकदम खुश जो उन्होंने ट्रेम्बल्ड लिप से पूछा मिस्टर हैरिट से कि क्या वो सच में ठीक हो चुका है, इज इट रियली बेटर? तो मिस्टर हैरिट ने बोला यस ही इज फाइन, नो नीड टू वरी, मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है, आप कार से बाहर मत आओ, मैं उसको लेके आता। आगे देख। I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling around and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. इसमें ट्रिकी को डिस्क्राइब किया है कि ट्रिकी 2 वीक्स के ऑब्जर्वेशन के बाद कैसा था।
उसके ईयर्स फ्लैप कर रहे थे, टेल वेव कर रही थी, एंड द गोल्डन फिगर वॉच। ओके, अब आगे देखते हैं। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Ricky saw his mistress. He took off from my arms in the tremendous leap and slid into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled, "Oh," and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats, and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried. "How can I ever thank you? This is a triumph of surgery." यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। मैं आपको उतना पहले समझाता हूँ। इसमें क्या हुआ कि जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को गार्डन से लेके आए और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो ट्रेमेंडस मतलब हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, वो एकदम खुशी के मारे कूदा मिस्टर हैरियट के हाथ से एंड मिस्टर पंपरी की लैप पे जाके बैठ गया, फिर उनको लिक करने लगा एंड बाक करने लगा। इस एक्साइटमेंट के बीच में, इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बीच में, मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट्स, बाउल मंगाए जो यूज नहीं किए गए थे। एंड जब कार जा रही थी तो मिसेस पंपरी ने विंडो से लीन होके, मतलब विंडो से बाहर देख के मिस्टर हैरियट को बोला, "ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू? दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी।" मतलब ये एक सक्सेसफुल सर्जरी थी, मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा एंड वो वीडियो मैं कल तक डाल दूंगा। तो आप तब तक, मेरे को लगता है कि आप क्वेश्चन आंसर अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्टोरी आ गई है तो आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। बट फिर भी मैं कल डालूंगा वीडियो क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। बट मेक श्योर आप तब तक प्रैक्टिस करिए, देखिए, ट्राई कीजिए, खुद से नहीं आएगा तो फिर कल मैं कराने ही वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है।